दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। भारत मानो सही में अब विश्व गुरु बन गया है। हंसने की बात नहीं है। एक दिन पहले आईसीएमआर ने एक आदेश जारी किया, एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने लिखा, वो लिख रहे हैं, दिस इज ब्रिंग टू यू काइंड योर अटेंशन that ICMR has partnered with Bharat Biotech International Limited to fast-track clinical trials of indigenous COVID-19 vaccine, and this is first indigenous vaccine being developed by India and is one of the top priority project which is being monitored at the topmost level of the government. Okay, तो ICMR क्या कह रहा है कि हम एक वैक्सीन बना रहे हैं और वैक्सीन बनाने के लिए हम भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड इनके साथ पार्टनर है उस वैक्सीन के प्रोजेक्ट में। अब ये हुआ एक मजमून, ये हुई इंफॉर्मेशन। अब इसी लेटर में आईसीएमआर ने आगे क्या लिखा है, वो लिखते हैं, इट इज envisaged to launch the vaccine for public health use latest by 15th August 2020 after completion of all clinical trials। तो आईसीएमआर यह कह रही है कि आप किसी भी हालत में वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च कीजिए। वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च कीजिए। यह आईसीएमआर के डीजी भारत बायोटेक के इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, मेडिकल की टीम को लिख रहे हैं। 15 अगस्त क्यों? क्योंकि हमारा स्वतंत्रता का पर्व होता है और उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, तो भाषण में उनको जिक्र भी करना है। अब पीछे के पर्दे की बात क्या है मैं आपको बताता। 2 दिन पहले ही एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल में यह बताया गया है कि हमारी वैक्सीन, भारत बायोटेक की ही जो वैक्सीन है, expresspharma.in पे यह आर्टिकल छपा था और उसमें उन्होंने इसी वैक्सीन का अभी तक का जो प्लेटफॉर्म है, वो अभी तक का उनका जो जर्नी है, वो उन्होंने लिखा था। कोवैक्सीन फ्रॉम भारत बायोटेक गेट्स DCGI अप्रूवल फॉर फेज 1 एंड फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अभी उनको परमिशन मिला है। अब कितने दिन का ये प्रोसेस होता है? उन्हीं के भारत बायोटेक के ही हिसाब से इसका जो प्रोसेस होगा ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल का, वो 3 फेज में होगा और उस 3 फेज को कंप्लीट करते करते बायोटेक यह कह रही है कि हमें दिसंबर तक समय लगेगा। बायोटेक जो वैक्सीन बना रही है वो कह रही है कि हमें दिसंबर तक समय लगेगा और आईसीएमआर कह रहा है कि आप 15 अगस्त को लॉन्च कर दो। अब मेरे कुछ सवाल है। सबसे पहले, क्या आईसीएमआर उनको, बायोटेक कंपनी को चूरन की गोलियां बनाने के लिए बोल रहा है? क्या आईसीएमआर के पास इथिक्स कमेटी का पूरा अप्रूवल है? क्या आईसीएमआर ने इथिक्स कमेटी के साथ डिस्कस किया इन चीजों को? जो भारत बायोटेक यह कह रही है 2 दिन पहले कि हमें दिसंबर तक टाइम लगेगा पूरी ह्यूमन ट्रायल्स करके वैक्सीन को मार्केटाइज करने में, तो ये 1.5 महीने में, और ये टाइमलाइन कैसे होगा, कैसे फिक्स होगा? साइंटिस्ट को आप कैसे फिक्स करोगे बायोस्कोप पर या टेलीस्कोप पर कि आपको 2 तारीख से 7 तारीख तक किसी भी हालत में एक ट्रायल करना है, फिर 7 तारीख से 10 तारीख तक, फिर 15 अगस्त? कोई किचन है कि आपने प्याज को चॉप किया, फिर आलू को मिक्स किया और एक भेल बन गई? इज इट पॉसिबल? क्या हम मेडिकल साइंस को इतनी ही गंभीरता से लेंगे? ये गवर्नमेंट की टॉप इंस्टीट्यूशन है इंडिया की, जो कोविड-19 का पूरा प्रोसेस संभाल रही है। देखिए ये क्या हालत है इनकी। ये कैसे हो सकता है कि कोई एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कहे कि
आप इतने टाइम समय में ये पूरा कर दीजिए। इज इट अ फेयर क्वेश्चन और इज इट अ फेयर आर्गुमेंट फ्रॉम देम? क्या यह सवाल नहीं बनता है कि आईसीएमआर को इथिक्स कमेटी और क्लिनिकल ट्रायल के पूरे नॉर्म्स को फॉलो करते समय जितना भी समय लगेगा साइंटिफिक टेम्परामेंट से, उस समय को देना चाहिए, ना कि ये पॉलिटिकल हाहू में लग के 15 अगस्त के लिए आपको कोई पॉलिटिकल रैली करना है? ये क्या चल रहा है इंडिया में? क्या यह सवाल नहीं बनता है? क्या इन लोगों को इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वैक्सीन और बाकी के चीजों में फर्क किया जाए? हमारे देश में पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये सबको पता है। उसके बारे में आईसीएमआर ने क्या किया? आईसीएमआर सिर्फ, मुझे तो ऐसा लगता है कि आईसीएमआर रोज आता है, नंबर्स इधर से कलेक्ट करो उधर से कलेक्ट करो और सिर्फ पब्लिश कर दो। इसके अलावा रिसर्च पे उनका क्या, उनका ना कोई उन्होंने गवर्नमेंट को प्रॉपर प्लानिंग दिया है अभी तक, ना उन्होंने कुछ भी उन्होंने ऐसा ठोस नहीं किया जैसे विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। आईसीएमआर के खुद के ही आदेश, उनके आदेश और उनके आने वाले रिजल्ट के आदेश, इसमें ही डिफरेंस है। आईसीएमआर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। तो इतने सारे सवाल होने के बाद ऐसा आईसीएमआर का कदम है, इसमें कोई तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए। क्या ये सवाल नहीं बनता है? और ये कौन सी घड़ी आ गई है कि साइंटिस्ट को आप बता रहे हैं कि डेट टू डेट वर्क करना है? साइंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें रिसर्च में लोगों की पीढ़ियां निकल जाती है। इसी के साथ और एक घटना सामने आई है कि छोटे बाजार जो है, छोटे मार्केट के बाजार, यहां पे दवा की कालाबाजारी चल रही है। सिर्फ कालाबाजारी मतलब रेट बढ़ नहीं रहे हैं, इसी के साथ कुछ भी बेचा जा रहा है। कल मैं कुछ देख रहा था, आर्सेलेनिक का एक बॉटल देख रहा था, वो होम्योपैथी के टैबलेट्स में आर्सेलेनिक मिला के किसी का भी अप्रूवल उस बॉटल पे नहीं था। और मैंने उस डॉक्टर से बात की जिनका वो प्रोडक्ट है, तो वो कह रहे थे कि हमने फूड एंड ड्रग ऑफिसर से उसका परमिशन लिया है। आप बेचने का फूड एंड ड्रग ऑफिसर से परमिशन ले सकते हैं, लेकिन उस प्रोडक्शन का सर्टिफिकेशन कहां किया है? ना उनकी वेबसाइट पे सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। कुछ ऐसा कालाबाजारी का माहौल पूरे भारत में ऊपर से नीचे तक चल ही रहा है। कल ही एक रविश रंजन की रिपोर्ट देख रहा था एनडीटीवी के, तो वो बता रहे थे कि 5000 की दवाई 14,000 में दिल्ली में मिल रही है। 5000 की दवाई 14,000 में मिल रही है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स पर ना आईसीएमआर के पास कोई ये गाइडलाइन है, ना मेडिकल एसोसिएशन है, ना और कोई यंत्रणाएं हैं जो इस पर पूरे तरह से ध्यान रखे। तो क्या यह सवाल नहीं बनता है कि सरकारी यंत्रणाएं जो मेडिकल प्रोसेस पर ध्यान रखती है, मेडिकल प्रोसेस को ट्राई करती है, उनको मॉनिटर करने की जरूरत है? क्या ये सवाल नहीं बनता है? तो कब तक हम नॉर्मल लोगों को ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे और जो हमारी जिम्मेदारियां है मेडिकल प्रोफेशन की या फिर जो ऑफिशियल प्रोफेशन की, मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर ऑलरेडी अच्छा वर्क कर रहे हैं पिछले, जब से पैंडेमिक हुआ है तब से। ये जो ऑफिशियल है सफेद कुर्ते में वहां पे बैठे हुए, ये लोग कब जिम्मेदारी समझेंगे? और क्या आईसीएमआर को अभी इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहिए? क्या यह सवाल नहीं बनता है? तो इन्हीं सारे सवालों के साथ आज मैं यहां से विराम लेता हूं। कल और मिलते हैं यहीं पे, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।